नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनेडियन इमिग्रेशन से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको यहाँ पर वीजा, इमिग्रेशन, पीआर, ट्रैवल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट है कनाडा वर्क परमिट को लेकर। कनाडा वर्क परमिट आप विदाउट LMIA भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कनाडा वर्क परमिट। कनाडा वर्क परमिट दो तरह से दिया जाता है, जिसमें विदाउट LMIA भी एक्सेप्शंस हैं, जहां पर LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपको हायर कर सकता है। स्पेसिफिक कुछ जॉब्स रहती हैं और प्री अप्रूव्ड LMIA भी रहते हैं। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है उसमें LMIA की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है। अब लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहता है तो वो करेगा क्या? कनाडा में एक एडवर्टाइजमेंट रन करेगा कि हमारे यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, मुझे इस टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक 20 दिन 30 दिन का टाइम फ्रेम रहता है, जहां पर पूरे महीने वो एडवर्टाइजमेंट चलती है, इंटरव्यूज होते हैं। अगर प्रॉपर उनको वो टैलेंट नहीं मिल पाता है जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है और एम्प्लॉयर इस केस में LMIA के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि विदाउट LMIA भी फॉरेन वर्कर्स, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स कनाडा में जॉब कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आएंगे। एक नई स्ट्रीम है इनोवेशन स्ट्रीम ऑफ IMP। इनोवेशन स्ट्रीम के अंदर फॉरेन वर्कर्स अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। दोस्तों, इनोवेशन स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट क्या है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड एजुकेशनली IT का है, कंप्यूटर साइंस का है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपका एक्सपीरियंस इन कैटेगरीज में है, स्पेशली IT, रोबोटिक्स या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, प्रोग्रामिंग से, विदाउट LMIA एम्प्लॉइज हायर करने की परमिशन 8 कंपनीज को मिली है। कौन कौन सी कंपनीज है उनकी लिस्टिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं और जिस भी कंपनी में वैकेंसी रहेगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये 8 कंपनीज GHP प्रोग्राम के अंदर फॉल होती हैं, जो कि ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट है। अगर ये उसका पार्ट है तो ही अप्लाई कर सकते हैं आप इन 8 कंपनीज में। ध्यान रखिएगा, रिक्वायरमेंट आपको यहां पे फुलफिल करनी होगी और आपका जो जॉब है हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन में आएगा, जिसमें कैटेगरी रहेगी टीयर 0, 1, 2, 3। लेकिन अगर आपका टीयर 0, 1 में ऑक्यूपेशन आता है तो आपकी प्रोसेसिंग और भी फास्ट हो जाएगी। अब इसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इन 8 कंपनीज में आपने अप्लाई किया और इसके बाद एम्प्लॉयर आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगा और जॉब ऑफर लेटर देने के बाद $230 कनेडियन डॉलर की फी वो पे करेगा। देन आपको एक एम्प्लॉयमेंट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी 0 और 1 में फॉल होते हैं तो आपका वीजा फास्ट प्रोसेस होगा, और अगर आप 2 और 3 में फॉल होते हैं तो आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सेकंड जो न्यूज है वो है टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स की वर्क परमिट को लेकर। टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स ने IRCC पर केस कर दिया है और ये केस क्यूबेक का कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है। दरअसल जो भी टेम्पररी फॉरेन वर्कर कनाडा के अंदर जाते हैं तो उनको क्लोज वर्क परमिट दिया जाता है। अब आपको पता ही है कि 2 तरह के वर्क परमिट है, एक क्लोज, एक ओपन। ओपन में आप कितने भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशंस में आपको मिलता है। दूसरा है क्लोज वर्क परमिट। जो भी फॉरेन वर्कर जाते हैं मेनली क्लोज वर्क परमिट पे जाते हैं और क्लोज वर्क परमिट में आपका एक ही एम्प्लॉयर रहेगा, आप उस एम्प्लॉयर के पास ही काम करेंगे, आप चेंज ओवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में वर्कर्स ने शिकायत की है कि हमारा एम्प्लॉयर हमको थ्रेटन करता है, हमको मॉलेस्ट करता है और हो सकता है वर्कर्स के साथ गलत व्यवहार हो, लो वेज उनको दी जाए। तो ऐसे में 1966 से क्लोज वर्क परमिट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, जबकि वर्क परमिट से जुड़े हुए और इमिग्रेशन से जुड़े हुए कई तथ्यों पर चेंज हो चुके हैं। इसी को लेकर क्यूबेक कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है और अगली हियरिंग आपको क्यूबेक कोर्ट से सुनने को मिलेगी, जो कि ग्वाटेमाला के वर्कर्स हैं। इन्होंने सबसे पहले ये लॉसूट किया है। आने वाले समय में और देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविंस में किस तरह से केसेस किए जाते हैं IRCC के ऊपर या फिर इमिग्रेशन के ऊपर। इससे जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स है उनको भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि
एम्प्लॉयर डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करता है एम्प्लॉय को, क्योंकि एक ही एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं। अगर आप कनाडा वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप टेक कैटेगरी में फॉल होते हैं तो जरूर आप इनोवेशन स्ट्रीम को चेक कीजिएगा। 8 कंपनीज की लिस्टिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, 1 बाय 1 आप इनको चेक कीजिए। अगर आप इन किसी भी कंपनीज में रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका कनाडा वर्क परमिट लग सकता है और यह बहुत अच्छा मौका है कनाडा वर्क परमिट ऑब्टेन करने का। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट हो, जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।